तलवार की धार सा है फासला, तलवार की धार सा है फासला। इस तरफ हार तो उस तरफ जीत खड़ी है, इस तरफ तन्हाई तो उस तरफ प्रीत खड़ी है। मगर कितने हैं जो इस फासले को मिटाते हैं, मगर कितने हैं जो इस फासले को मिटाते हैं, कितने हैं जो जीत के लिए अपना सब कुछ लौटाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकिलिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अनेक अवसर पर बहुत सारे माता पिता शिकायत करते हैं कि साहब उनके बच्चे में वो कॉन्फिडेंस नहीं, वो बात नहीं है। वह पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन स्वभाव से वह दब्बू है, वह झिझकता है लोगों से अपनी बात कहने में और करने में। अगर कोई मेहमान घर पर आ जाता है तो वह बच्चा ड्राइंग रूम छोड़कर भीतर वाले कमरे में चला जाता है। सवाल यही है कि आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट कैसे बनाएं। आज का विषय भी यही है साथियों। तो पहला सूत्र जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वह यह है कि अगर आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंट लौटाना चाहते हैं, अगर वह बच्चा पहले अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है, हर काम को करने से डरता है, या आप ये चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस तो है लेकिन उतना कॉन्फिडेंट नहीं है जितना उससे होना चाहिए, दोनों ही स्थितियों में आपको एक काम करना होगा, आपको उस बच्चे की भरपूर तारीफ करनी होगी। आप कहेंगे साहब अगर बच्चे ने गलती की है तो तारीफ कैसे करें, बार बार गलत काम करता है वो। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अगर उसकी गलतियों को देखेंगे तो आलोचना के सिवा आपको कुछ ना मिलेगा, क्योंकि गलतियों पर शाबाशी देना संभव नहीं है। लेकिन एक बात तो हो सकती है कि गलतियों को नजरअंदाज किया जाए, आलोचना को कम से कम किया जाए और आलोचना को अकेले में किया जाए। और आलोचना अगर बच्चे ने सुबह कप तोड़ा था तो अक्सर मैं देखता हूं माता पिता यह करते हैं कि शाम तक वो गीत गाते रहते हैं कि उसने कप तोड़ दिया, उसने नुकसान कर दिया, वह कोई काम ठीक से नहीं करता है। सुबह से शाम ही नहीं बल्कि 6 महीने बाद भी अगर कोई सहेली आती है तो उससे भी शिकायत कर दी जाती है कि इससे तो इतना तक नहीं आता कि एक कप चाय उठाकर दे दे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जिन बच्चों की आलोचना भरपूर होगी उनका कॉन्फिडेंस बेहद कम होगा। इसके विपरीत भी एक कार्य किया जा सकता है कि अगर आपके बच्चे ने कुछ भी अच्छा किया है तो जरा उसे ढूंढ निकालिए। अगर उसने गलती से ही अपने कपड़े अलमारी में रख दिए तो जरा उसे ढूंढ निकालिए और उसकी भरपूर तारीफ कीजिए। 6 महीने बाद भी गीत गाइए कि अपने सामान को बड़ा संभाल कर रखता है, ये बहुत जिम्मेवार है, आजकल तो इसकी आदतें बिल्कुल अच्छी होती जा रही हैं। ऐसी तारीफ अगर आप करेंगे और आलोचना ना के बराबर करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। जिन बच्चों की जितनी ज्यादा प्रशंसा होती है, सूत्र यही है, जिन बच्चों की जितनी ज्यादा प्रशंसा की जाती है उनका कॉन्फिडेंस जबरदस्त होता है। अगर आप अपने बच्चों को सुपर कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं तो उनकी आलोचना कम से कम और प्रशंसा ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर दीजिए। आलोचना करनी भी हो तो अकेले में और प्रशंसा सबके सामने कीजिए, दिल खोलकर कीजिए, भरपूर कीजिए, बार बार कीजिए और आप ये पाएंगे कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, उसका आपसे लगाव बढ़ता जाएगा और आप दोनों की बॉन्डिंग भी जबरदस्त होने लगेगी। दूसरी बात जिससे आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बेहद कम हो जाता है, अक्सर माता पिता अपने बच्चे को स्टेज पर देखना चाहते हैं, फुटबॉल के मैदान में देखना चाहते हैं, एकेडमिक्स में वो कहीं स्कॉलर बैज लेते हुए देखना चाहते हैं और बस वो आदेश दे देते हैं हिटलर की तरह कि तुम्हें अगले महीने पोएटिक रेसिटेशन कंपटीशन में पार्ट लेना है, तुम्हें स्पीच कंपटीशन में पार्ट लेना है, तैयारी करो। वो उस बच्चे की मदद नहीं करते, उस बच्चे की समस्याओं को उसके स्तर पर जाकर समझने का प्रयास ही नहीं करते, वो कभी जानने का प्रयास नहीं करते कि उसे स्टेज फियर है, उसे डर लगता है स्टेज पर जाने से। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो कभी भी अपने बच्चे के ऊपर बड़ा टास्क मत थोपिए, बल्कि उस बड़े टास्क के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और सबसे छोटे टुकड़े को उसे करने के लिए दीजिए। बड़े टास्क के बारे में चर्चा भी मत कीजिए। आपके दिमाग में है कि आप अपने बच्चे को स्टेज पर ले जाना चाहते हैं, उसे स्पीच कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन दिलाना चाहते हैं, इस बात को बच्चे के साथ शेयर मत कीजिए। आप बस इतना बताइए कि स्पीच कंपटीशन के लिए क्या करना होगा, पोएटिक रेसिटेशन कंपटीशन में जीतने के लिए क्या करना होगा। तो आप कहेंगे कि कविता याद करनी होगी, और मैं भी यही कहना चाहता हूं कि पोएम याद करनी होगी, लेकिन पोएम के भी छोटे टुकड़े हैं और स्टेंजाज हैं। कई स्टेंजाज से मिलकर एक पोएम बनती है, लेकिन स्टेंजा के भी छोटे टुकड़े हैं और वो पंक्तियां हैं। एक लाइन से स्टेंजा नहीं बनता, कई लाइनों से स्टेंजा बनता है, लेकिन सबसे छोटी इकाई एक लाइन ही है। तो आप अपने बच्चे को मत कहिए कि स्टेज पर जाना है, पोएटिक रेसिटेशन कंपटीशन है, इंटर स्कूल है, नेशनल लेवल का है, मत कहिए। सबसे पहली तैयारी है पोएम, और पहले एक बात ये कर लीजिए कि बस उसे एक लाइन दीजिए कि इस लाइन को जरा याद करके तो सुनाओ। उसकी मदद कीजिए, उसके साथ बैठिए, उसके सह यात्री बनिए इस यात्रा के, और जब वो एक लाइन को आपको वो आसानी से सुना देगा, उसके दिमाग पर कोई प्रेशर भी नहीं है जीतने का, हारने का, इंटर स्कूल का, बस उसे एक लाइन याद करनी है
और उसने एक लाइन अगर आपको याद करके सुना दी तो उसके लिए उछल कर नाच कर उसके लिए सेलिब्रेशन कीजिए, उसकी पीठ थपथपाइए और वो तुरंत से दूसरी लाइन सुनाएगा। जल्दी एक स्टेंजा खत्म हो जाएगा, पूरी कविता भी याद हो जाएगी और तब आती है रिहर्सल की बारी। और वो रिहर्सल सबसे पहले अपने घर में करवाइए, उस सिक्योर्ड ग्रुप में करवाइए जिस वातावरण में बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, जिनमें कम से कम झिझक उसको होती है। 50 बार घर की रिहर्सल के बाद फिर कहीं मित्रों और रिश्तेदारों में भी उसकी उस कविता को सुनवाइए और उसके बाद आप ये पाएंगे कि वह बच्चा अपनी क्लास प्रेजेंटेशन को अपने आप दे देता है। और जिस दिन वो क्लास प्रेजेंटेशन देता है ना, उसके मन में अपने आप से एक भाव पैदा होने लगता है कि मैं स्टेज की तरफ बढ़ना चाहता हूं। तो आप याद रखिएगा कि अंडा दो तरह से टूटता है, एक तब जब उसे बाहर से तोड़ा जाता है और एक तब जब वो भीतर से टूटता है। जब उसे बाहर से तोड़ा जाता है तो उसमें से केवल आमलेट बन सकता है, लेकिन जब अंडा भीतर से टूटता है ना, तो उसमें से एक पक्षी निकलता है, वो हजारों लाखों मीलों की यात्रा करता है। तो आप अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक जबरदस्त कॉन्फिडेंट व्यक्तित्व में बदले, तो उसकी मदद कीजिए, उसे आदेशित मत कीजिए। उसके लिए बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसकी तैयारी में उसका सहयोग कीजिए। तीसरी बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक ऐसा व्यक्तित्व के रूप में उभरे जो पूरे संसार को शक्ल दे, पूरे संसार को बदले, रूपांतरित करे, पूरे संसार में कुछ अच्छा करे, तो आप एक बात जरूर कर लें कि आप अपने बच्चे के निर्णय लेने की क्षमता को जरूर विकसित करें। जितने भी सफल और महान लोग हुए हैं, उनके निर्णय लेने की क्षमता बड़ी मजबूत होती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बच्चे को निर्णय लेने ही नहीं देते। आप तय कर देते हैं कि उसे कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप तय कर देते हैं उसे कौन सा कलर की जीन्स पहनकर पार्टी में जाना है। आप तय कर देते हैं कि उसको कैसा खाना खाना है। अरे क्षमा कीजिएगा साहब, एक हिस्सा अपने पास रखिए जो बड़ा हिस्सा है, लेकिन दूसरा हिस्सा उस बच्चे को सौंप दीजिए। आप ये हिस्सा तय कर दीजिए कि उसको खेलना है, खेलने के लिए जाना है, लेकिन फुटबॉल या क्रिकेट वो क्या खेलना चाहता है, कम से कम इसकी आजादी उसे दीजिए। आपने तय कर दिया कि 3 घंटे उसको पढ़ना है, 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा मैथ्स, लेकिन शुरू में कौन सा विषय पढ़ना है और एंड में कौन सा विषय पढ़ना है, इसका निर्णय लेने की आजादी तो आप अपने बच्चे को दीजिए। जो बच्चा निर्णय लेने में जितना तेज होगा, आप ये पाएंगे कि वह कॉन्फिडेंस उतना भरपूर होगा। और जिन बच्चों को निर्णय लेते समय हर समय मम्मी या पापा की तरफ देखना पड़ता है, आप बताइए क्या करूं, उन बच्चों का कॉन्फिडेंस कम होता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी के फैसले लीजिए, लेकिन बच्चों की जिंदगी के फैसले उन्हें करने दीजिए। वह जीन्स खरीदना चाहता है या कैपरी खरीदना चाहता है, बजट आप बता दीजिए, रंग उसकी मर्जी का होगा, ब्लैक या ब्लू वो जो पहनना चाहता है, रेड या येलो वो जो पहनना चाहता है। लड़की स्कर्ट खरीदना चाहती है, टॉप खरीदना चाहती है या सूट सलवार खरीदना चाहती है, उसे आज़ादी दीजिए, उसकी जिंदगी के फैसले उसे करने दीजिए। और साथियों, अंतिम बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वह यह है कि आपका बच्चा जन्म से ही विनर है। उसे विनर बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप कहेंगे सर कैसे? और मैं आपको बताऊंगा कि यहां 2 तरह की विनिंग है, और उस 2 तरह की विनिंग में से हम ये भूल जाते हैं कि दूसरे तरह की विनिंग कौन सी है। पहली तरह की विनिंग है कि रेस होती है, 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 100 बच्चे दौड़ लगाते हैं, और वो पहले 3 बच्चे जो इस फिनिश लाइन पर पहुंच जाते हैं, ये स्टार्ट लाइन है और ये फिनिश लाइन है। स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन पर आते आते 3 बच्चे जो पहले आ गए, उन्हीं बच्चों को चूज कर लिया जाता है, उन्हें विनर घोषित कर दिया जाता है। और बाकी सब 97 बच्चे लूजर्स हैं क्या वो बच्चे जो उतनी तेजी से नहीं दौड़ पाए, जो रेस के मैदान में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्या वो जिंदगी में कभी और किसी मैदान में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया में असंख्य ऐसे लोग हुए हैं जो किसी एक मैदान में, किसी एक फील्ड में अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरे फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इसलिए आपका बच्चा जन्मजात विनर है, वो लूजर है ही नहीं। आपके बच्चे की किसी टेस्ट या एग्जाम की परफॉर्मेंस से उसका जीवन निर्धारित नहीं होता, इसलिए उसे हतोत्साहित करना बंद कीजिए। उसे लूजर भूल कर भी मत कहिएगा। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो किसी और चीज में अच्छा होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वह रामानुजन जैसे इस दुनिया के, इस देश के गणितज्ञों ने, इस देश के स्कूली शिक्षकों ने, स्कूली पद्धति ने एक लूजर करार कर दिया था, फेलियर करार कर दिया था, वही रामानुजन जिसकी गणित की कॉपी को जांचते समय एग्जामिनर को लिखना पड़ा, द एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर, उस महान व्यक्तित्व को इस देश की शिक्षा पद्धति ने फेल करार दे दिया था। तो अगर प्रोफेसर हार्डी लंदन से उसे पहचानते नहीं, उस प्रतिभा को, अगर उसे मौका नहीं देते, तो आप और हम शायद जान भी ना पाते कि रामानुजन जैसा महान व्यक्तित्व इस देश की उपज रहा। साथियों, किसी एक परीक्षा में फेल होने का मतलब यह नहीं है कि बच्चा लूजर हो गया हो।
किसी एक टूर्नामेंट में हारने का मतलब यह नहीं है कि वह दूसरी किसी गतिविधि में अच्छा कर नहीं सकता। आप महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या वो आलीशान महलों में रहे? कौन सी सफलता का कीर्तिमान स्थापित किया उन्होंने, लेकिन उनकी परंपरा के लिए उन्होंने आन बान शान के लिए अपना जीवन खपा दिया। अगर आप पूछना चाहें तो पूछें जरा अपने आप से कि महात्मा गांधी कौन सी सफलता और शोहरत हासिल कर पाए। आप हर बार ये सोचते हैं कि आपके बच्चे के पास बड़ी गाड़ी, बड़ा रुतबा, बड़ा शोहरत, बड़ी नौकरी होनी चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी को आप पूछते हैं जबकि वह व्यक्ति एक लंगोटी में पूरा जीवन बिता कर गया है। तो आपका बच्चा जन्म से ही विनर है, उसे लूजर मत कहिएगा कभी। आप जब जब उसे याद दिलाएंगे कि वो हार गया है, तब तब उसका कॉन्फिडेंस कम होगा, और जब जब उसे याद दिलाएंगे कि वो कभी हार ही नहीं सकता। कोशिश करना हमारा फर्ज है, हारना बुरी बात नहीं है। हम हजारों बार गिरकर उठे हैं और फिर दोबारा जाकर हमने अपने आप को खड़ा किया अपने पैर पर, तब हमने चलना सीखा है। तो इसलिए हारना बुरी बात नहीं है, इसे अभिशाप मत मानिए, और आप अपने बच्चे को कभी लूजर मत कहिए, तो आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस जबरदस्त होगा। इस वीडियो को देखकर अगर आपकी आशा और उम्मीद इस वीडियो से पूरी हुई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन कि अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी हिट कर दें, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।